अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, एक दिन ये पूर्णिमा को शरदी चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने वेणु रास किया था। आज का दिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण महिमा, कृष्ण नाम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसे महिमावंत दिन पे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और उसकी स्मृति भाव से भगवत गीता के 2 श्लोक, जो श्लोक बहुत प्रचलित है और ज़्यादातर लोग ये श्लोक को जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दोनों श्लोक में बात एक ही है, धर्म और अधर्म। प्रथम श्लोक में कहा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान। दूसरे श्लोक में कहा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। मतलब दोनों में एक ही बात है, धर्म और अधर्म। ये धर्म अधर्म क्या? मैं धर्म और अधर्म दोनों की बात कर रहा हूं। ये धर्म अधर्म का जन्मदाता कौन? ये धर्म और अधर्म का जन्म कहां से होता है? इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृत गिरा में से मिलता है। उसने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल है दया। दया नामक बीज से धर्म का पौधा प्रकटता है और फिर वो धर्म का बड़ा वट वृक्ष बनता है। दया धर्म की जननी है। जहां दया है वहां धर्म है, दया नहीं वहां धर्म कभी हो ही नहीं सकता है। दया नामक तत्व से धर्म का जन्म होता है और पाप मूल अभिमान, पाप अधर्म का मूल अभिमान, अहंकार। अहंकार अधर्म का मूल है। अहंकार के बीज से अधर्म का पौधा प्रकटता है और फिर वो अधर्म का बड़ा वटवृक्ष बनता है। अधर्म का जन्मदाता अहंकार है। अहंकार नाम के तत्व से अधर्म का जन्म होता है। अहंकारी जन की आंख में अहंकार की ऐसी अंधेरी पट्टी लगती है कि उसके सामने खड़ा सत्य को देख नहीं सकता है। जैसे आंख में मोती बिंदु आता है, आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, आंख से धुंधला दिखता है। वैसे ही अहंकार नाम के मोती बिंदु के कारण अहंकारी जन के सामने खड़ा सनातन सत्य को देख नहीं सकता है। दुर्योधन को समझाने को भगवान श्री कृष्ण खुद गए थे, जिसको परिब्रह्म नारायण कहते हैं। वो स्वयं नारायण दुर्योधन को समझाने के लिए गए। लेकिन दुर्योधन अभिमान आंख पे लगी हुई तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट। दुर्योधन कृष्ण को गोस्वामी जी कहते हैं, अंतिम श्वास तक दया छोड़िए मत, क्योंकि जहां दया है वहां धर्म है और धर्म है वहां भगवान है। दया नहीं वहां धर्म नहीं और धर्म नहीं वहां भगवान नहीं। दया
धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। ये है धर्म और अधर्म का मूल। और धर्म और अधर्म का स्वरूप क्या, ये बात भी गोस्वामी जी ने एक चौपाई में की है। परहित सम धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ितम। परोपकार, परहित, दूसरे का भला, उसके समान और कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा, दूसरे को तकलीफ, उसके समान कोई अधर्म नहीं है। किसी आत्मा को पीड़ित करना वो अधर्म है, किसी आत्मा को प्रसन्न करना वो धर्म है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, हर आत्मा में परमात्मा बैठा है। इसीलिए तो गरीब को दरिद्र नारायण कहते हैं। हर जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का सर्जन है। ये सृष्टि, समस्त सृष्टि ईश्वर का सर्जन है। और ईश्वर कहते हैं कि वो इंसान, तू मेरे बनाए हुए इंसान का ख्याल कर, मैं तेरा ख्याल करूंगा। इंसान इंसान का ख्याल करे, इंसान इंसान को मदद करे, इंसान इंसान को इंसान समझे। ये धर्म है, ये मनुष्य जीवन की जमा पूंजी है। कोई कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीव न कुछ अपने साथ लेके जाता है, न अपने लिए यहां कुछ छोड़ के जाता है। अपने लिए जो भी छोड़ के जाता है वो दूसरे के लिए छोड़ के जाता है, ऐसा कहने वाले कहते हैं। लेकिन शास्त्र पुराण ऐसा कहते हैं, शास्त्र पुराण में ऐसा लिखा है कि जीव मृत्यु के बाद दो चीज अपने साथ लेके जाता है। दो चीज यहां अपने लिए, अपने नाम पे छोड़ के जाते हैं। और वो दो चीज है भला या बुरा, कीर्ति या अपकीर्ति। मृत्यु के बाद दो ही बात रहती है, अच्छा था या बुरा। ये दो बात जीव यहां अपने लिए छोड़ के जाता है। कौरव पांडव को 5,500 वर्ष हो गए, फिर भी इतना वर्षों के बाद भी कौन अच्छा था कौन बुरा था, ये बात आज भी चलती रहती है और युगों तक चलती रहेगी। क्यों? कि जीव यहां दो बात छोड़ के जाता है और अपने नाम पे छोड़ के जाता है। और दो चीज जीव अपने साथ ऊपर लेके जाता है साथ में, और वो दो चीज है पाप और पुण्य। क्योंकि उसका हिसाब ऊपर करने का है, इसलिए पाप और पुण्य आत्मा के साथ चलता है, आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता है। और एक दिन जाना तो सबको है ही। एक हिंदी कविता में कहा है, विचार लो कि मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी। मिथिली शरण गुप्ता। विचार लो कि मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। पशु खेत में चरने को जाता है तो अपना पेट भर के आता है, लेकिन साथ में दूसरे पशु के लिए घास लेके नहीं आता है, वो अपना पेट भर के आता है। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और यही मनुष्य है। और मनुष्य कुछ न कुछ लेके आता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, गरीबों के लिए, पशु पक्षी के लिए, कुछ न कुछ। मनुष्य कभी खाली हाथ नहीं होता है।
और यही तो धर्म है और ये भगवान का कार्य है। पूज्य श्री पांडुरंग दादा कहते थे कि मनुष्य यहां भगवान का कार्य करने को आया है और भगवत कार्य करने का ये जीव ने भगवान से वादा किया है और वादा करके फिर नहीं करता है। उसके लिए एक साखी में कहा है, कहता है करता नहीं, कहता है करता नहीं, वो मुख का बड़ा लबाड़, क्या मुंह लेके जाएंगे प्रभु के दरबार। प्रभु के दरबार में जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, वहां क्या मुंह दिखाएंगे। अंत में तो सबको ईश्वर के दरबार में ही जाना है। ईश्वर का भेजा हुआ यहाँ आत्मा आया है और वो आत्मा अंत में परमात्मा स्वरूप तत्वों में मिल जाता है। और कैसे मिल जाता है? जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है। जल बीच कुंभ, जल कोई भी हो, जल समुद्र का हो, जल नदी का हो, जल सरोवर का हो, कोई भी जल हो, लेकिन जल बीच कुंभ, और जल के बीच में एक कुंभ है मिट्टी का। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है और वो कुंभ के अंदर जल रखा है। कुंभ के नीचे का जल और कुंभ के अंदर के जल, जल दोनों एक ही है लेकिन स्वरूप अलग हो गया। जल एक ही लेकिन स्वरूप भिन्न। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है और फूट गया कुंभ, जल जल ही समाया। जैसा वो कुंभ टूटता है और कुंभ टूटते ही कुंभ का जल नीचे के जल में समा जाता है, नीचे के जल में मिल जाता है, नीचे के जल में विलीन हो जाता है। वैसे ही आत्मा शरीर छूटने के बाद जगत रूपी ब्रह्म तत्व में मिल जाता है। बस कुछ धर्म हो जाए, कुछ अच्छा कार्य हो जाए, जीवन में कुछ जमा पूंजी हो जाए। जय श्री कृष्णा, जय माता जी।